जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मोक्षदाय एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, कृपा आप मेरे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मैं सारे कष्टों को दूर कर देता हूँ, सभी विपदाओं को हर लेता हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम मोक्षदा है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। यह कथा सुनने से एकादशी के महत्व के बारे में तुम्हें ज्ञात होगा। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा आप ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के सुनिए। इस कथा के श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सुबह के समय स्नान करने के बाद में जब भगवान की पूजा कर लें, भगवान के सामने संकल्प करें कि हे गोविंद, आज मैं पूरे नियम के साथ में व्रत रखूँगा, निराहार रहूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मेरे शरीर की रक्षा करें और मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प पूर्वक व्रत की शुरुआत करें। भगवान के सामने तुलसी पत्र समर्पित करें, भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, गोकुल नाम के नगर में पैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा, उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। उससे उसे महान दुख हुआ और वह विचारने लगा। जब एक बार राजा सो रहा था तो रात्रि में देखा, उसका जो पिता है वह नरक में पड़ा हुआ अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहा है। उसने कहा, हे पुत्र, मैं अनेक प्रकार के दुख भोग रहा हूँ, यहाँ से मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। वही पुत्र सार्थक है, वही पुत्र पितृदोष से मुक्त होता है, पितृ भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो अपने पितरों की मुक्ति कर सके, अपने पिता का उद्धार कर सके। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो अपने पिता का उद्धार ना कर सके। राजा ने जब ऐसा दुखद स्वप्न देखा तो प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न कथा कहने लगे। मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में मन नहीं लग रहा। किसी भी प्रकार से मुझे सुख नहीं मिल रहा। हे विद्वान ब्राह्मणों, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा चित्त शांत हो और मैं अपने पिता की मुक्ति कर सकूं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु 1000 तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीपी भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर
वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों सांचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल खेम पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। मेरे राज्य में न्यायपूर्वक सभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर ये कष्ट और विघ्न आ पड़ा है। इसके कारण मेरा मन अशांत है, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा। कृपा करके मेरे इस दुख का निवारण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और भूत भविष्य वर्तमान को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। जिस प्रकार से पर्वत मुनि ने राजा को बताया था, पूरे नियम के साथ में उसी प्रकार से राजा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने के बाद में उस एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल था वह उन्होंने अपने पिता के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, उसी समय उसका पिता सभी दुखों से मुक्त हो गया, नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। उसी समय भगवान विष्णु के पादर्श आए, राजा को रथ में बैठाया। राजा रथ में बैठ करके स्वर्ग को जाते समय अपने पुत्र को आशीर्वाद देता गया कि पुत्र, तुम धन्य हो। ऐसा पुत्र सभी को मिले जो अपने माता पिता का उद्धार कर सके। ऐसे पुत्र का जीवन सार्थक है जो अपने माता पिता का उद्धार करता है, प्रयत्न करता है। ऐसा कहकर के अनेकों प्रकार के आशीर्वाद देते हुए राजा का पिता स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को हरने वाला है। पूरे नियम के साथ में एकादशी के इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।